गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आई होप आपने प्रीवियस डे के लिए जो हम रिवीजन करते हैं, मैं रिवीजन करवाता हूँ आपको डेली बेसिस पे 2 या 3 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होती है, वो आपने देख ली होगी। उसको ज़रूर करके दिखा कीजिए रोज़ और टेस्ट किया कीजिए अपने आप को कि आपको कितनी वोकैबुलरी जो है वो याद रहती है। तो रिवीजन वीडियो आपको डेली इससे पहले मिल जाता है, तो आप रिवाइज कर लिया कीजिए उसे। 2-3 मिनट की वीडियो होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड है स्टेंट। स्टेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पहला एडिटोरियल भी आप दे सकते हैं। न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन मतलब चुनाव हुआ है कल, तो हमें न्यू प्रेसिडेंट हमारी मिल गई है। 15वीं राष्ट्रपति है हमारी ये द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, जरूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहला वर्ड है स्टेंट। तो स्टेंट का मतलब होता है किसी भी जो व्यक्ति कहीं कोई काम करता है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई भी व्यक्ति कहीं जॉब करता है, काम करता है, तो कितने पीरियड के लिए उसने काम किया, उसकी कार्य अवधि कितनी है। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू डू सम वर्क, या कहीं पे भी काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेंट, कि हमने कहाँ अपना समय लगाया है, क्या हम काम करते थे, कार्यकाल, कार्य अवधि, दैट इज कॉल्ड स्टेंट। सिनोनिम्स है टाइम, स्पेल, टर्म, जॉब, टर्न और टास्क। एंटोनिम्स है फ्री, लेविश और स्पेंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही डिड अ ब्रीफ स्टिंट इन द आर्मी आफ्टर लिविंग स्कूल, कि स्कूल छोड़ने के बाद उसने कुछ समय के लिए आर्मी में अपनी सेवाएं दी। ये वर्ड पिछले कल भी रिपीट हुआ था, ये रिपीटेड वर्ड है, पिछले कल एक दिन पहले ये वर्ड यूज हुआ है। अगला हमारा शब्द है कॉलोनियल। कॉलोनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉलोनियल का वैसे तो मतलब होता है किसी एक देश का किसी दूसरे देश को नियंत्रित किया जाना, उसे बोला जाता है कॉलोनियल, या शुद्ध हिंदी में बोला जाता है औपनिवेशिक, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल। या फिर संगठन की सेंस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन की सेंस में भी इसे ले सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, औपनिवेशिक होना, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल। एग्जाम्पल आप देखते हैं, सिनोनिम्स है इसके इम्पेरियलिस्ट, इंसुलेटेड, सेटलर और आइसोलेटेड। एंटोनिम्स है मल्टीकल्चरल, मॉडर्न और न्यू। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेंटेन्ड। तो कॉलोनियल सिस्टम की बात की गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉलोनियल सिस्टम जो मतलब पुराने समय से चला आ रहा है, या इस तरह से जो सिस्टम है उसको मेंटेन किया गया। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई खासकर कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, प्रमुख हो, महत्वपूर्ण हो, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंट। सिनोनिम से एमिनेंट, फेमस, नोटेबल और डिस्टिंग्विश्ड। एंटोनिम से अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट। एग्जाम्पल है प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो एक फेमस पॉलिटिकल फिगर व्यक्ति की बात की गई है जो बहुत ज्यादा प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, ऐसी राजनीतिक शख्सियत की बात की जा रही है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द है इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है एकदम से शक्ति मिलना, एकदम से किसी को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जेटिक रहना, एकदम से रिफ्रेश हो जाना, उसे बोला जाता है इनविगोरेटिंग। बलवर्धन करना, बल में वृद्धि करना किसी की। सिनोनिम से स्टिमुलेटिंग, रिफ्रेशिंग, एनर्जाइजिंग और टॉनिक। एंटोनिम से डेबिलिटेटिंग, एग्जॉस्टिंग, बोरिंग, ड्रेनिंग और एनर्वेटिंग। एग्जाम्पल है आई फेल्ट इनविगोरेटेड आफ्टर माई रन, कि दौड़ने के पश्चात मैंने बिल्कुल एकदम ऐसा मुझे लगा कि मेरे शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा मिल गई है, मैंने थोड़ा सा अच्छा फील किया, इनविगोरेटेड फील किया मैंने। अगला हमारा शब्द है एनलिस्ट। एनलिस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनलिस्ट का दो तरीके से मतलब लिया जाता है, एक तो किसी की सहायता करना या किसी का समर्थन करना, किसी समर्थन प्राप्त करना, सपोर्ट करना, गेट हेल्प, सहायता मिलना या फिर सपोर्ट मिलना। या हम बोल सकते हैं किसी कहीं पे भर्ती होना, जैसे आर्मी की भर्ती होती है, एनलिस्ट मतलब सम्मिलित करना किसी को, उसे भी बोला गया है एनलिस्ट। सिनोनिम से रिक्रूट, एनरोल, ज्वाइन और एंगेज। एंटोनिम से क्विट, अवॉइड, डिपार्ट और डिस्चार्ज। एग्जाम्पल है वी नीड टू एनलिस्ट योर सपोर्ट, कि हमें आपकी सहायता, समर्थन की जो है वो आवश्यकता है। अगला हमारा शब्द है इलेटेड। इलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड, न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है, इलेट, इलेट बोला जाता है। इलेटेड यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा हम खुश हैं किसी बात को लेकर, उल्लसित हैं, प्रफुल्लित हैं, गर्व हम महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी होना किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड इलेटेड। इलेटेड के सिनोनिम्स है हैप्पी, जॉयफुल, जुबिलेंट, delighted और overjoyed। एंटोनिम्स है depressed, sad, despondent और dejected। एग्जाम्पल है I was elated that my recent second bypass had been successful। तो किसी मरीज की ये बात बोल रहा है कि उसकी सेकंड बाईपास सर्जरी हुई होगी, तो वो बहुत ज्यादा इससे खुश था कि वो सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक हो गई।
अगला हमारा शब्द है लीवे। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, ये भी आप ज़रूर करके पढ़िएगा। एडिटोरियल मैं डेली बेसिस पे बोलता हूँ, ज़रूर करके पढ़ा करें आप, तभी आपको पता लगेगा कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है एडिटोरियल में। लीवे का मतलब होता है हम किसी तरह का कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, कोई योजना तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। मतलब हमें ये छूट है, गुंजाइश है उसमें, किसी तरह की हमें करने की फ्रीडम है, उसे बोला जाता है लीवे। सिनोनिम से स्कोप, रूम, स्पेस और फ्रीडम। एंटोनिम से इनफ्लेक्सिबलनेस, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट और कर्टेलमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रेयरली डू स्कूल टीचर्स हैव लीवे टू टीच क्लासेस द वे दे वांट। तो बहुत ही कम देखा जाता है कि स्कूल टीचर्स को ऐसी फ्रीडम मिलती है, गुंजाइश मिलती है कि वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से पढ़ा सके। अगला हमारा शब्द है पैल्पेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैल्पेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम इजी वे में नोटिस की जा सके, स्पष्ट तौर पर देखी जा सके, फील की जा सके, देखी जा सके स्पष्ट तौर पर, जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसे बोला गया है पैल्पेबल। सिनोनिम से पेटेंटली, क्लियरली, मैनिफेस्टली, ऑब्वियसली, एविडेंटली और अपैरेंटली। एंटोनिम से इनपैल्पेबली, एंटी, इमेजिनरली, इनसिग्निफिकेंटली और इंटेंजिबली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द सीन वॉज पैल्पेबली इंटेंस टू वॉच। किसी तरह के दृश्य की बात की जा रही है कि वो बिल्कुल से इंटेंस था, स्पष्ट रूप से बिल्कुल ऐसा वो सीन था, दृश्य था। अगला हमारा शब्द है ट्रिवियल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रिवियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत छोटी सी हो, तुच्छ हो, बिल्कुल से अनइम्पॉर्टेंट टाइप हो, बिल्कुल भी जिस जो नेग्लिजेंट इंपॉर्टेंस रखती हो, ना के बराबर जिसकी इंपॉर्टेंट हो, ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल। सिनोनिम से अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, स्मॉल, स्लाइट और लिटिल। एंटोनिम से इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ग्रेट और मेजर। एग्जाम्पल है ट्रिवियल, डिटेल और प्रॉब्लम। तो छोटी मोटी किसी डिटेल या समस्या की बात की गई है जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। अगला हमारा शब्द है अपसर्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपसर्ड का मतलब होता है एकदम से ऐसा कोई काम करना जो कि मूर्खता भरा हो, बेमतलब हो, निरर्थक हो, बेतुका, उसे बोला गया है अपसर्ड। सिनोनिम से रिडिकुलस, सिली, स्टूपिड, फुलिश। एंटोनिम से वाइज, लॉजिकल, सेंसिबल और क्लेवर। एग्जाम्पल है, इट वॉज अपसर्ड एंड इलॉजिकल टू गो आउट इनटू सच अ स्टॉर्म। तो किसी कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि इतना बहुत ज़्यादा तूफान है बाहर, तो अभी ये बाहर जाना, घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, एकदम मूर्खता भरा काम होगा। अगला हमारा शब्द है इनॉक्यूअस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनॉक्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें हानि ना पहुंचाए, बिल्कुल हानि रहित, हार्मलेस हो हमारे लिए, ऐसी कोई चीज़, उसे बोला जाता है इनॉक्यूअस। ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड इनॉक्यूअस। सिनोनिम से हार्मलेस, इनोसेंट, इनऑफेंसिव, सेफ और बिनाइंग। एंटोनिम से ऑब्नॉक्शियस, हार्मफुल, ऑफेंसिव और डिस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई मेड एन innocuous remarks about teachers and she got really angry। कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि टीचर्स के ऊपर मैंने इतना ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जो उन्हें हानि पहुंचाए, परंतु फिर भी वो गुस्सा हो गई एकदम से। अगला हमारा शब्द है क्वॉश। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्वॉश का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून या नियम है तो उसको रद्द कर देना, निरस्त कर देना, अमान्य घोषित कर देना, या फिर किसी भी चीज को कुचलना, दबाना, डिस्ट्रॉय करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वॉश। क्वॉश के सिनोनिम से अनल, क्रश, कैंसल, इनवैलिडेट और नलिफाई। एंटोनिम से सपोर्ट, ऐड, क्रिएट और हेल्प। एग्जाम्पल है, द अपील कोर्ट हैज क्वॉश्ड द कन्विक्शंस ऑफ ऑल 11 पीपल। तो किन्हीं 11 व्यक्तियों पे किसी तरह के आरोप लगे थे, तो जो ये कोर्ट है, अपील कोर्ट है, उन्होंने वो सारे रद्द कर दिए, एकदम से अमान्य घोषित कर दिए वो सारे जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे, अपराध जो लगे थे। अगला हमारा शब्द है वर्च्यू। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वर्च्यू का मतलब होता है नैतिकता, सदाचार, गुण, क्वालिटी, सद्गुण, विशेषता, मॉरल स्टैंडर्ड्स, उन्हें बोला जाता है वर्च्यू। सिनोनिम से गुडनेस, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, डिसेंसी और एक्सेलेंस। एंटोनिम से वाइस, इविल, इनइक्विटी, इमोरलिटी और क्राइम। एग्जाम्पल है, टू लीड अ लाइफ ऑफ वर्च्यू। तो हम इस तरह से बात की जा रही है कि हमें नैतिकता भरा जीवन यापन करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है स्टाइफल। स्टाइफल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टाइफल का मतलब तो वैसे होता है किसी का गला घोटना, दम घोटना। स्टाइफल का मतलब एडिटोरियल में लिया गया है किसी भी चीज को मतलब डेवलप ना होने देना, दबा देना, किसी चीज को सप्रेस करना, रोकना, ना होने देना, किसी बात को बढ़ने ना देना या किसी भी चीज को बढ़ने ना देना, दैट इज कॉल्ड स्टाइफल। स्टाइफल के सिनोनिम्स है सप्रेस, रिस्ट्रेन, रिप्रेस, स्ट्रैंगल और कर्ब। एंटोनिम्स एनकरेज, एक्सेलरेट,
एक्चुएट और एम्पलीफाई। एग्जाम्पल आप देखते हैं टू स्टाइफल और यॉन, क्राई और गिगल। तो इस तरह से ये बात की गई, इन चीज़ों को दबाने की बात की गई। जिससे हम जम्हाई लेते हैं, रोते हैं या गिगलिंग करते हैं, तो उसको रोकने की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है ट्रांसग्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है नियमों या कानूनों की पालना ना करना, उनकी अवहेलना करना, या फिर अतिक्रमण करना, दूसरे की जमीन को जबरदस्ती हड़प लेना, उसे भी बोला जाता है ट्रांसग्रेशन। सिनोनिम्स आप देखते हैं ट्रेसपास्ड, इन्फ्रिंज्ड, एनक्रोच्ड और ओवरस्टेप्ड। एंटोनिम से बिहेव्ड, डैश्ड, डांटेड और ओबेड। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि लड़के को उसके पिता ने किसी तरह का कोई उल्लंघन किया था, अतिक्रमण किया था, तो उसकी सजा उसके बेटे को, उस लड़के को भोगनी पड़ी। अगला हमारा शब्द है विशिएट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। विशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर बना देना या किसी तरह की चीज को दूषित करना, उसे बोला गया है विशिएट। या तो कमजोर बना देना, डेबिलिटेट करना किसी को, या फिर खराब करना, दूषित करना। उसकी मतलब प्रभावशीलता को कम कर देना, किसी भी चीज की प्रभावशीलता को स्पॉइल करना, वीकन करना, कम करना, उसे बोला गया है विशिएट। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं डिबेस्ड, वीकेंड, करप्टेड और डिमिनिश्ड। एंटोनिम्स है बेस्ड, इनकरप्ट, ट्रबल शूट और एरर फ्री। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ड्यूरिंग द वॉर वॉज विशिएटेड बिकॉज ऑफ अ शार्प डिवीजन बिटवीन ईस्टर्नर्स एंड वेस्टर्नर्स। तो ये बात की गई है कि युद्ध के समय जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी वो कमज़ोर हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा भेदभाव था, डिवीज़न था ईस्टर्नर्स और वेस्टर्नर्स के बीच। बहुत मतलब ज़्यादा डिवीज़न था, भेदभाव था। इसके कारण जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी वो युद्ध के दौरान कमज़ोर पड़ गई। अगला हमारा शब्द है एचेलॉन। एचेलॉन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एचेलॉन का मतलब होता है किसी भी विभाग की बात हो रही है, कोई भी डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट में किसी को कोई उपाधि मिली है, कोई रैंक मिला है, या फिर एक स्पेसिफिक विभाग की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बोला गया है एचेलॉन। सिनोनिम से रैंक, लेवल, ग्रेड, क्लास और पोजीशन। एंटोनिम से स्लोप, डिसअरेंज, डिसअरे और डिसऑर्डर। एग्जाम्पल आप देखते हैं द लोअर एचेलॉन्स ऑफ सोसाइटी। तो समाज के निचले तबके की बात की गई है। निचले मतलब तबका समझते हैं आप, जैसे अमीर है, गरीब है या मिडिल है, मिडिल मैन है, तो उसकी बात की जा रही है। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।